बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 तर्जुमातुल कुरान की अपनी दूसरी सूरत, और वो है हमारे पास सूरतुल इराफ। आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे सूरह इराफ। आप मेरे साथ देखेंगे और हम लोग साथ साथ मार्क करेंगे अपने इन टेक्स्ट एमसीक्यूज, इन टेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को मार्क करेंगे और देखेंगे कौन सी चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी आयात के हम लोगों ने इस सूरत में से कितनी आयात का तर्जुमा है जो है वो तैयार करना है। तो आज हम लोग इसको रीड आउट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कौन सी चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें से हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और लास्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग अपनी आयात का तर्जुमा जो हमारे पास इस सूरत में से हम लोगों ने एग्जाम्स के लिए तैयार करनी है। तो चले स्टार्ट करते हैं और आप मेरे साथ देखेंगे आज सूरह इराफ। और सबसे पहले उसका डिस्कस करेंगे हम लोग तारुफ। तारुफ में है जी सूरह इराफ 8वें पारे से शुरू हो रही है और सबसे तवील मक्की सूरत है। इसको आप सबसे पहले अंडरलाइन कर लीजिए कि सूरह इराफ किस पारे में आती है, 8वें पारे में। और सबसे तवील मक्की सूरत आपसे पूछा जा सकता है कौन सी है, तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, सूरह इराफ। ये हाईलाइटेड टेक्स्ट जो है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अपनी बुक्स पे इसको साथ साथ मार्क करते जाना है। ये कुरान मजीद की 7वीं सूरत है। इसको भी आप लोग अंडरलाइन करेंगे कि सूरह इराफ कुरान मजीद की कौन सी सूरत है, 7वीं सूरत है। इसमें 24 रुकू और 206 आयात हैं। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। 24 आयात हैं, सॉरी 24 रुकू हैं और हमारे पास 206 कितनी है, आयात है। इसकी आखिरी आयत आयत सजदा है। इसको भी आपने मार्क करना है कि इसकी आखिरी आयत को क्या कहा जाता है, आयत सजदा। फिर आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सी सूरत है जिसकी आखिरी आयत को आयत सजदा कहा जाता है, तो आपके पास आंसर आएगा सूरह इराफ की। इस सूरह मुबारका का नाम इसकी आयत नंबर 46 यानी 46 में लफ्ज इराफ से अखज़ किया गया है। एराफ जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक बुलंद मुकाम है जिस पर ऐसे लोग होंगे जो अहले जन्नत और अहले दोज़ख को उनकी अलामात की बना पर पहचानते होंगे। तो इसका कंप्लीट जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिए कि सूरह इराफ का जो नाम है वो किस यानी कि उसकी आयत नंबर से लिया गया, आयत नंबर 46 से लिया गया, 46 से। और मुकाम इराफ, इसको जो इराफ का मीनिंग बताया गया जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक बुलंद मुकाम, इसको क्या कहा जाता है, इसको मुकाम इराफ कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुकाम इराफ किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक बुलंद मुकाम है जिसको हम क्या कहते हैं, मुकाम इराफ, और जिस पर ऐसे लोग होंगे जो अहले जन्नत और अहले दोज़ख को उनकी इलामात की बुना पर पहचानते होंगे। तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ पे आ जाते हैं जी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात अपनी नमाजों में इस सूरत की तिलावत फरमाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज में सूरह इराफ पढ़ी तो उसे 2 रकतों में बांट दिया। ये सुनन नसाई की हदीस नंबर 992 है। सूरह इराफ के असल मुखातिब मुशरिकीन मक्का है। इसमें मुतअद्दिद अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तबलीग दीन का जिक्र है और अंबिया कराम की बात ना मानने वाले नाफरमान लोगों के बुरे अंजाम का जिक्र किया गया है। सूरह इनाम और सूरह इराफ का ज़माना नुज़ूल भी करीब करीब है और मज़ामीन भी मिलते जुलते हैं। तो ये आपने मार्क कर लेना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाजों में किस सूरत का जो है ज़्यादातर तलावत फरमाया करते थे, तो आपने बताना है सूरह इराफ। और हज़रत आयशा से क्या रवायत की गई कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज में जो है सूरह इराफ की तिलावत फरमाई थी, तो उसे कितनी रकतों में बांट दिया, 2 रकतों में। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूरह इराफ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान कितनी रकतों में तकसीम किया, तो आप आंसर क्या मार्क करेंगे, 2 रकतों में। और कौन सी नमाज में आपने इसको पढ़ी थी, इसकी तिलावत की थी, उसका आंसर होगा मगरिब की नमाज में। अब इसके आगे ये अगली लाइन जो है हमारे पास वो भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सूरह इराफ के असल मुखातिब कौन है, मुशरिकीन मक्का। ये भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। इसमें मुतअद्दिद अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तबलीग दीन का जिक्र, और किसका जिक्र है, तबलीग दीन का जिक्र है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का, और अंबिया कराम की बात ना मानने वाले नाफरमान लोगों के बुरे इंजाम का भी जिक्र किया गया है। तो ये आपने मार्क कर लेना है। और सूरह इराफ के साथ कौन सी ऐसी सूरत है जिसका ज़माना नज़ूल उसके करीब है और मज़ामीन भी मिलते जुलते हैं, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा सूरह इनाम जो है और सूरह इराफ। ये दोनों का ज़माना नज़ूल करीब करीब है और मज़ामीन भी मिलते जुलते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट तारुफ हो गया सूरह इराफ का। आगे देखते हैं जी, आगे हमारे पास इसका मरकजी मौजू जिसको हम लोग खुलासा भी कहते हैं, आप लोग साथ लिख सकते हो। आपसे अगर खुलासे के बारे में पूछ लिया जाए तो वो मरकजी मौजू ही होता है।
سورہ اعراف کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات، قرآن مجید کا منزل من اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دینا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے پاس اس کا اہم بات ہے، اس کی اہم مرکزی موضوعات ہیں۔ سورہ اعراف میں جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہونے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور لاسٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دی گئی ہے۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں جی بنیادی مضامین کی طرف، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اہم بنیادی مضامین ڈیٹیل سے ڈسکرائب کیے گئے ہیں۔ سورہ اعراف کے آغاز میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے، تو آپ آنسر مارک کریں گے دائمی معجزہ ہے، اور یہ دو باتیں جو ہیں سورہ اعراف کے آغاز میں بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سورت کے آغاز میں ہمارے پاس عادت جاتا ہے جی قصہ آدم و ابلیس کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے مشرکین مکہ کو غرور اور تکبر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اطاعت و فرما برداری پر جزا اور نافرمانی پر سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں اخلاقی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ اخلاق میں سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید دائمی معجزہ ہے، یہ دو باتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد قصہ آدم و ابلیس کی تفصیل ہے اور مشرکین مکہ کو غرور و تکبر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ انہوں نے بتایا کہ ایک اور موضوع کیا ہے، انبیاء کرام کی اطاعت کرنے کی تلقین اور اطاعت و فرما برداری پر جزا اور نافرمانی کی سزا کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کچھ اخلاقی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ عفو و درگزر سے کام لیجئے، یعنی کہ معاف کر دیں، بدلہ نہ لیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض برتیے، یعنی کہ جاہلوں کے پاس مت جائیں، ان سے بات مت کیجئے۔ اس صورت میں غصے کے وقت تعوذ پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے، یہ آپ لوگ مارک کر لیجئے ایم سی کیوز کے لیے کہ سورہ اعراف میں کس حالت میں تعوذ پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے، تو آپ لوگوں کا آنسر آئے گا غصے کے وقت تعوذ پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ جتنا ہائی لائٹڈ ٹیکسٹ ہے یہ آپ لوگوں کے پاس ایم سی کیوز کے لیے اور شارٹ کوسچنز کے لیے امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ مارک کرنا ہے۔ اب یہ جو ہم نے اخلاقی خوبیاں والا پیراگراف پڑھا، یہ آپ کے پاس ایک ایکسٹرا شارٹ کوسچن بھی آتا ہے، آپ نے اس کو مارک کر لینا ہے۔ تو آپ نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ نیکی کا حکم دیجئے، عفو درگزر سے کام لیجئے اور جاہلوں سے اعراض برتیے، اور غصے کے وقت تعوذ پڑھنے کی نصیحت بھی کی گئی ہے۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں جی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اور 158 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی افاقیت اور عالمگیریت کا بیان ہے۔ سب سے زیادہ اہم باتیں جو ہیں وہ 157 اور 158 میں بیان کی گئی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی افاقیت اور عالمگیریت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور نجات کا واحد ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت و فرما برداری کو قرار دیا ہے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ لائن ہے، اس کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ لاسٹ پیراگراف سے کی لاسٹ لائن سے سٹارٹ کرنا ہے، اور اگر اخلاقی خوبیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جو اوپر ہم لوگوں نے پڑھا غصے کے وقت تعوذ پڑھنے والی نصیحت کی گئی وہ پوائنٹ لکھنا ہے، تو یہ کنفیوز نہیں کرنا اور ان کو آپس میں مکس اینڈ میچ نہیں کرنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آج جی پیج نمبر 33 کی طرف، پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی ہے بھلائی کا حکم، برائیوں سے منع فرمانا، پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں جو ہے وہ حرام قرار دیتے ہیں۔ مومنین پر سے بوجھ اتارتے ہیں، لوگوں پر لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کی تعظیم کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نور اترا اس کی پیروی کریں۔ اس نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سورہ اعراف میں جس نور کا ذکر کیا گیا اس نور سے کون مراد ہے؟ قرآن مجید، جو مومن کے دل کو روشن اور کفر و شرک اور جہالت کی طریقوں کو دور کرتا ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس یلو باکس میں ایک ٹیکسٹ ہے جس میں آپ لوگوں کو ایک حدیث کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ سورہ اعراف میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ شیطان انسان کو مختلف اطراف سے بہکاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے ہمیں درج ذیل دعا سکھائی۔ تو ایک کوسچن آپ کے پاس شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے کون سی دعا سکھائی؟
उसमें आप लोग ये तर्जमा लिखेंगे सनन नसाई का 1122 हदीस नंबर है इसकी। ऐ अल्लाह मेरे दिल को मुनव्वर कर दे, मेरे कानों को नूर रोशनी से भर दे, मेरी आंखों को रोशन कर दे, मेरे नीचे नूर कर दे, मेरे ऊपर नूर कर दे, मेरे दाएं नूर कर दे, मेरे बाएं नूर कर दे, मेरे आगे नूर कर दे, मेरे पीछे नूर कर दे, मेरे लिए नूर को अजीम कर दे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे लिए नूर को अजीम कर दे। लास्ट है जी, लास्ट में उन्होंने कुरान मजीद की तिलावत के अदाब का बयान किया गया। सूरह राफ के आखिर में जो है कुरान मजीद की तिलावत के अदाब का बयान है कि जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो उससे गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि जब कुरान मजीद की तिलावत की जा रही हो या पढ़ा जा रहा हो तो इधर उधर की दुनियावी बातों में जो है अपने आप को मसरूफ नहीं करना चाहिए। जब कुरान पढ़ा जा रहा हो या आपने तिलावत कहीं लगाई हो या आप सुन रहे हो तो उसका अदब किया जाए, उसको गौर से सुना जाए और दुनियावी कामों से और दुनियावी बातों से उस वक्त गुरेज किया जाए। आपके लास्ट पे इस सूरत में आपके पास टोटल 4 दुआएं हैं जो कि हम लोगों ने करनी है। आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी होगा। सबसे पहली दुआ है फतह और हक के लिए फैसले की दुआ। ये सूरह राफ की आयत नंबर 89 से ली गई है और इसका तर्जुमा है और हमारे रब ने अपने इल्म से हर शय का अहाता फरमा लिया है। हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया है। ऐ हमारे रब फैसला फरमा दे हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ और तू सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला है। तो सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। नेक्स्ट है बख्शिश और रहमत की दुआ। ये सूरह राफ की आयत नंबर 151 से ली गई है। ऐ मेरे रब मुझे और मेरे भाई को माफ फरमा और अपनी रहमत में दाखिल फरमा और तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। जुल्म से बचने की दुआ। ऐ हमारे रब हमें जालिम कौम के साथ शामिल ना कर। ये सूरह राफ की आयत नंबर 47 से लिया गया है। लास्ट में है जी साबित कदमी और फर्माबरदारी की दुआ। ये सूरह राफ के नंबर 126 से ली गई है। ऐ हमारे रब हम पर सब्र उंडेल दे और हमें सलाम की हालत में उठा, यानी कि हमें इस्लाम पर और ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। तो ये थी जी हमारे पास सूरह अल इराफ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि आपके पास क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हम लोगों ने डिटेल के साथ डिस्कस किया। एक बार रिपीट कर लीजिए, मेरे साथ मार्क कर लीजिए दोबारा से कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें एज एन इंटेक्स शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि मुकाम इराफ क्या है, तो आप लोगों ने बताना है जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक बुलंद मुकाम। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है इसका मरकजी मौजू, तो ये भी आपके पास एज एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे आपने देख लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाकी खूबियों के बारे में, तो आप लोगों ने ये वाला पैराग्राफ लिखना है यहाँ तक जहाँ पे ताउस पढ़ने की नसीहत की गई है, यहाँ तक आप लोगों ने इखलाकी खूबियों का बताना है। अगर आपसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात का पूछा जाएगा तो आप लोगों ने लास्ट लाइन से स्टार्ट करके आपके नेक्स्ट पेज नंबर 33 पे जाएंगे और कुरान मजीद नूर है यहाँ तक लिखेंगे आप लोग, या फिर यहाँ एंड तक आप लोग लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास सफ़ात आ जाएंगी। तो सफ़ात और इखलाकी खूबियों में आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि शैतान से बहकावे से बचने के लिए कौन सी दुआ सिखाएगी। उसमें आप लोगों ने ये तर्जुमा जो है यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट डिटेल के साथ लिखना है। एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कुरान मजीद के तिलावत के अदाब बयान कीजिए। तो उसमें आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ लास्ट 2 लाइन्स कंप्लीट लिखनी है कि कुरान मजीद को जब पढ़ा जा रहा हो तो उसे गौर से सुना जाए और खामोश रहना चाहिए ताकि तुम पर रहम किया जाए। आगे आ जाते हैं जी, हम देखते हैं कि हमने कौन-कौन सी आयात करनी। इसमें से आप लोगों ने याद करना है कि आयात कितनी है 206। सूरह इराफ आपके पास मक्की सूरत है और रुकू है आपके पास इसके 24। बस इसमें से आप लोग ये चीजें देखेंगे। उसके बाद चलते हैं सूरह इराफ की तरफ कि आप लोगों ने इसकी कौन सी आयात जो है वो तैयार करनी है। आयात का तर्जमा आप लोगों ने तैयार करना है। वैसे सूरत जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा लेंथी है, इस वजह से हम लोग सारी सूरत तैयार नहीं करेंगे और इस लेवल पे जो आप लोग हैं वो तैयार कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक लेंथी सूरत है। तो आप लोगों के पास ओपन होगा आपका पेज नंबर 59 बुक का। उसमें आप लोगों को नीचे दिया गया है ज़ख़ीर अल्फाज के मायने से बिल्कुल ऊपर कि आयत नंबर 157 और 158 का जो है वो इम्तिहान लिया जाएगा। तो चलें देखते हैं और कौन कौन सी हमारे पास आयत नंबर 157 है और 158, उसको रीड आउट कर लेते हैं ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डिफिकल्टी अगर किसी को आ रही हो तो वो हमारी साथ ही क्लियर हो जाए। तो आयत नंबर 157 की तरफ जाते हैं और आयत नंबर 157 है आप लोगों के पास ऊपर होगी, यहाँ से आ जाती है जी। अल्लज़ीना आपके पास आएगी पेज नंबर 52 ओपन कीजिए। आयत नंबर है आप लोगों के पास 157 और 158 आयत आप लोगों ने करनी है और यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होगी अल्लज़ीना
यत्तबिऊन रसूल नबीयल उम्मिया। यहाँ से आप लोगों के पास आयत शुरू होगी। यहाँ तक आपके पास आ जाती है एक आयत, आयत नंबर 157, और उसका तर्जुमा आएगा यही लोग कामयाब होने वाले हैं। यहाँ तक एक आयत आ जाती है। उसके बाद आपके पास सेकंड आयत जो है वो आपके पास जाएगी आपके नेक्स्ट पेज तक, और वो आएगी आपके पास लअल्लकुम तहतदून। ये अरबिक और इसकी जो तर्जुमा है वो तुम हदायत पाओ। ये होगी आप लोगों के पास दो आयत। इसका तर्जुमा रीड आउट कर लेते हैं ताकि हमारी जो कोई कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। अल्लाह जीना से स्टार्ट करेंगे। जो लोग, अल्लाह जीना का मतलब होता है जो लोग इस रसूल की पैरवी करते हैं वो नबी उम्मी है, जिन्हें वो अपने पास लिखा हुआ पाते हैं। तुरात और अंजील में वो नबी उन्हें अच्छे कामों का हुक्म देते हैं और उन्हें बुराइयों से रोकते हैं और उनके लिए पकीज़ा चीज़ों को हलाल करार देते हैं और नापाक चीज़ों को उन पर हराम करारते हैं और उनसे उनके बोझ उतारते हैं और वो तोक भी जो उन पर पड़े हुए थे। बस जो लोग उन पर ईमान लाए और जिन्होंने उनकी तज़ीम की और उनकी मदद की और उस नूर यानी कुरान की पैरवी की जो उनके साथ उतारा गया, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास कुल या अय्युहन्नासु से स्टार्ट होगा और इसका तर्जुमा है आप फरमा दीजिए, ऐ लोगों बेशक मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। वो अल्लाह जिसके लिए आसमान और जमीनों की बादशाहत है, उस अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, वो जिंदगी और मौत देता है। तो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर जो नबी उम्मी है और जो खुद भी अल्लाह और उसके कलमात पर ईमान रखते हैं, और उनकी पैरवी करो ताकि तुम हदायत पाओ। तो ये थी जी हमारे पास दो आयात जो हम लोगों ने डिस्कस की और आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ ये दो आयात ही इंक्लूड हैं। आयत नंबर 157 और 158 लास्ट पे देख लेते हैं अपने ज़खीरा अल्फाज के मायने, और यहीं तक हमारे पास आज का लेक्चर है। सबसे पहला है जी यत्तबिऊना पैरवी करते हैं, अत्तय्यिबातु पकीज़ा चीज़ें, अज़्ज़रूहु इनकी तज़ीम, अल अगलालु तोक, युहशी वो जिंदगी देता है, युमीतु वो मौत देता है, अल खबाइसा नापाक चीज़ें, अस्वाहुम उनके बोझ। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक का जो है वो हमारे पास आज का लेक्चर था। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी मशक को डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ देखेंगे और आप लोगों को जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी हेडिंग्स जो है वो भी आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगी ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए बन सके एग्जाम्स के लिए और आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सको। तो आज हम लोगों ने डिटेल के साथ रीडिंग देखी, इंडेक्स क्वेश्चन मार्क कीजिए कि ये हम लोगों ने एमसीक्यूज भी मार्क कीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मार्क कर लिए होंगे और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। आयात का तर्जुमा भी रीड आउट कर लिया ताकि कोई कंफ्यूजन हो और कोई डिफिकल्ट वर्ड हो तो वो भी क्लियर हो जाए। और लास्ट में हम लोगों ने देखे जी ज़खीरा अल्फाज के मायने। तो यहाँ तक हमारे पास आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। और इन केस कोई क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी है, कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे जरूर पूछ सकते हो। लास्ट में मेरी आप सबसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट होती है, काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।